नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बिना कामकाज के 2 बार स्थगित। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लोकसभा में विपक्षी सांसदों का आचरण सदन की गरिमा के प्रति उनके अनादर को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से 29 परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले के और असम के विश्वनाथ जिले के बीच बाउंड्री पिलर का निर्माण कार्य शुरू। जर्मनी में विश्व जैविक व्यापार मेले बायोफेज में भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान। और बीसीसीआई ने वर्ष 2025-26 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने यह नोटिस लोकसभा में महासचिव को सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया है कि नोटिस की जांच कर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लोकसभा की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संबंधित मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के दस्तावेज पटल पर रखे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी पीसी मोहन ने केंद्रीय बजट पर चर्चा करानी चाहिए, लेकिन विपक्षी सदस्यों के लगातार नारेबाजी करते रहे। श्री मोहन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से चर्चा में भाग लेने के और सदन की कार्यवाही चलने का आग्रह किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शोर शराबे के कारण संसद का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। श्री रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले सप्ताह कांग्रेस की महिला सांसदों का सत्ता पक्ष की ओर जाना और यहां तक कि सदन में प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच जाना शर्मनाक कृत्य है। बीजेपी और एनडीए के एमपी बहुत गुस्से में है। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या? अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने। अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं, हम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सुबनसिरी जिले के दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ताकसिंग और बड़े नाचो कोदुखा लिमिकिंग इलाके में 29 परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए 12 अन्य खास विकासात्मक परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने सारी ताकसांग गाजांग शेडुप डार्गेलिंग मठ का भी उद्घाटन किया और घोषणा की है कि ताकसिंग को एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना और केंद्र सरकार से सलाह करके तीर्थ यात्रा को रेगुलर तरीके से फिर से शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। श्री खांडू ने कहा है कि आधारभूत संरचना बेहतर होने के बाद ताकसिंग में कैबिनेट आपके द्वार बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने नाहा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिए गए 6 पॉइंट मेमोरेंडम पर उठाए गए मुद्दों की भी जांच करने और ताकसिंग और कोदोका इलाके के लिए एक खास परियोजनाओं के जरिए मामलों की हल करने के आश्वासन भी दिए गए। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले और असम के विश्वनाथ जिले के बीच बाउंड्री पिलर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दोनों राज्यों के अधिकारी एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के तौर पर सर्वे ऑफ इंडिया निर्माण स्थल पर मौजूद रहे। विधायक पाके केसांग एवं राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व्योराम वाघे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह कदम लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के तहत साइन किए गए लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद हुआ है, जिसमें दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच शांति, सद्भाव और सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट टेक सेफ चॉइस एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की खोज थीम के साथ आज वर्ल्ड सेफर इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्ल्ड सेफर इंटरनेट डे पर हम सब मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित, जिम्मेदार और सबको साथ लेकर चलने वाले डिजिटल स्पेस का वादा करें।
उन्होंने नागरिकों, खासकर युवाओं से साइबर खतरों से सावधान रहने, दूसरों का सम्मान करने और सोच समझकर क्लिक या शेयर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर एक डिजिटल रूप से जागरूक अरुणाचल प्रदेश का निर्माण करें, जहां टेक्नोलॉजी बिना किसी नुकसान के सशक्त बना रहेगा। सेना को ताज़ा एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपज की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पेयर कोर के स्पेयर हेड डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आर्मी सर्विस कोर के सहभागिता से सिगार मिलिट्री स्टेशन पर मिशन कृषिवीर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को इलाके में तैनात आर्मी यूनिट्स के सीधे जोड़कर फार्म टू फोर्स सप्लाई चेन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक ओकेन तायंग ने कहा है कि इस पहल से किसानों की आजीविका के बढ़ने और नागरिक प्रशासन एवं सशस्त्र बल के बीच सहयोग को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता है। मथुरा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा है कि इस समझौते में किसानों के हितों का पूरा तरह से रक्षा की जाएगी। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेज 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान 14 वर्षों के बाद वैश्विक जैविक कृषि के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। बायोफेज 2026 आगामी 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों के वार्षिक अनुमोदनों की घोषणा कर दी है। सीनियर पुरुष टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड ए में रखा गया है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके सीनियर खिलाड़ियों को ग्रेड बी में रखा गया है। बांग्लादेश में 13वीं जातीय संसद चुनाव और जनमत संग्रह के लिए प्रचार आज सुबह समाप्त हो गया। मतदान बृहस्पतिवार को होगा। संसदीय चुनाव और जनादेश के लिए मतदान जुलाई के नेशनल चार्टर के तहत होंगे। एक रिपोर्ट। ढाका स्थित गैर सरकारी संगठन एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट के सर्वेक्षण में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की निर्णायक बढ़त का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस गठबंधन को 208 सीटें मिलने का अनुमान है। जमात इस्लामी गठबंधन को 46 सीटें, जातीय पार्टी को 3, अन्य दलों को 4 और निर्दलियों को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। ये सर्वेक्षण 41,500 लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। इसे मतदान से पहले अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया गया है। यूनुस प्रशासन अवामी लीग पार्टी को राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव भागीदारी से अलग करने के बाद जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग के मतदाताओं को अपनी ओर करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। 14 फरवरी तक सेना और अन्य दलों को विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है। नवल किशोर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से पहले सेना और पुलिस द्वारा पत्रकारों पर हो रहे हमलों की खबरों पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुराजरिक ने कहा है कि ये स्पष्ट और महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में चुनाव बांग्लादेश के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप शांतिपूर्ण और समावेशी वातावरण में ही हो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण बिना कामकाज के 2 बार स्थगित। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, लोकसभा में विपक्षी सांसदों का आचरण सदन की गरिमा के प्रति उनके अनादर को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से 29 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले और असम के विश्वनाथ जिले के बीच बाउंड्री पिलर का निर्माण कार्य शुरू। जर्मनी में विश्व जैविक व्यापार मेले बायोफेज में भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान। और बीसीसीआई ने वर्ष 2025-26 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों के वार्षिक अनुमोदन की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।